अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको ईद की ढेरों खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आज चूँकि ईद का तीसरा दिन है और मुझे यकीन है कि आपने अपनी खुशियों के अंदर अपने अजीज़ व क़रीब के साथ साथ जो आपके इर्द गिर्द गरीब फैमिलीज़ हैं उनको भी आपने अपनी खुशियों के अंदर शरीक किया होगा। तो नाज़रीन, पहले ये कुछ मसरूफियात थी जिन मसरूफियात की वजह से आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब कोशिश होगी कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो भी हमारे पास खबरें हों वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, ईद के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि शायद ही कभी तारीख़ के अंदर कभी वो देखी हो या किसी उन चीज़ों का जो हमने कभी मुशाहिदा किया हो। दो चीज़ें जिसके ऊपर मैं आज के व्लॉग के अंदर बात करूँगा, दोनों का तल्लुक़ तरीक़े इंसाफ़ के साथ है और जो पोलराइजेशन है इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर है उसका एक आईना है कि आप देखें कि ईद चूँकि खुशियों का मज़हर होती है, इसके अंदर खुशियों को जो है वो तकसीम किया जाता है। लेकिन इस ईद के ऊपर हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जैसे कि एक फ़ोटो है जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गर्दिश कर रही है। फ़ोटो ये है कि छोटे छोटे दो बच्चे उन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ है वाइट कलर का, जो कि कैदियों का ड्रेस है जिसके अंदर यहाँ पे पट्टियाँ पड़ी होती हैं और उसके ऊपर कैदी नंबर बाकायदा वहाँ पे मेंशन है और कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है। सेम टोपी भी उन बच्चों ने पहनी हुई है, मतलब बच्चों को पहनाई गई है, तो उसके ऊपर भी कैदी नंबर 804 लिखा गया। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि ये हमारी सोसाइटी किस तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग, और दूसरा ये कि अपने सियासी मकासद के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना कितना बड़ा कानूनी जुर्म है और बच्चों को क्या अपने सियासी मकासद के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त भी है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जो जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अजीब व गरीब है, यानी कि देख के यूँ लग रहा है कि इंसानियत की तज़लील हो रही है। वो वीडियो कुछ यूँ है कि एक शख्स अपनी टिकटॉक की मशहूरी के लिए अगर वो बनाता है या फिर इमरान खान की मोहब्बत के अंदर वो गिरफ्तार वो शख्स है कि वो कैदी नंबर 804 की जो जुत्ती है उसको उठाता है, बाकायदा बड़े प्यार से बड़े अदब एहतराम के साथ उठाता है और उसको चूमता है। ये है ना कि मुसलमानों के अंदर ये चीज़ है कि या तो अपने वालदेन को बोसा देते हैं या फिर कुरान पाक जो कि मुकद्दस किताब है उसको जब वो उठाते हैं या फिर तलावत करने के बाद उसको रखते हैं तो उसको चूमा जाता है, बाज़ लोग आंखों के साथ भी लगाते हैं। वो शख्स हुलिये के लिहाज से बाकायदा एक पढ़ा लिखा और मुहज़्ज़ब पाकिस्तान का शहरी नज़र आ रहा है और यूँ लग रहा है कि शायद ये कोई आलिम भी हो सकता है, बट जो उसने हरकत की है यूँ लग रहा है कि वो तरीक़े इंसाफ़ के चेयरमैन जो इमरान थे वो जो कहा करते थे कि मैंने आवाम को शऊर दिया है। तो मैं समझता हूँ मैंने बाकायदा तौर पर लानत भी भेजी है उस शख्स के ऊपर कि ये शऊर नहीं, ये इंसानियत की तज़लील हो रही है कि आप जूती को उठाते हैं, बाकायदा मुंह के करीब करते हैं और उसके ऊपर जिसको जो वो चूमते हैं, आप उसको किस करते हैं बाकायदा तौर पर। क्यों किस किया जा रहा है तो वो जूती जिसके ऊपर लिखा हुआ है कैदी नंबर 804। और यहाँ पे मेरा ये पॉइंट है कि पहली तो बात यह कि आप अगर अपने लीडर से प्यार करते हैं उसका फ़ोटो आप गले में डालें, आप अपने सीने के साथ लगाएं। उस कैदी नंबर 804 की आप कैप बनवा लेते, बट आपने क्या किया, जुत्ती पहनाई। अब यूथियों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये जो हरकत कर रहे हैं, ये जूती अपने पाँव के अंदर पहन रहे हैं कि ये तरीके इंसाफ की सपोर्ट के अंदर है, इमरान खान के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं या फिर इमरान खान की तस्लील कर रहे हैं। समझ से बालातर है इन लोगों के। हालांकि ये बहुत बड़ी तस्लील है, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि जूती की नोक के ऊपर आपने अपने कप्तान अपने लीडर को रख लिया है। और बेसिकली मैंने एक पोस्ट इसके हवाले से की थी तो उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कमेंट आया एक शख्स का। वो लिखता है कि पहले दौर में जब कोई चोरियां किया करता था तो उसको गले के अंदर जूतियों के हार पहनाया करते थे, और मुझे याद है कि वो उसके हवाले से हमने वो कहानियां भी पढ़ी थी कि जिसके अंदर ये बताया जाता था कि लोगों को जूतियां का हार जो वो पहना के उनको गद्दे के ऊपर बैठाया जाता था। और बाज़ शहरों के अंदर या बाज़ देहातों के अंदर, ये पुराने वक्तों की बात है, कि उनके जो वो बाल मूंड दिए जाते थे, चाहे वो सर के हैं चाहे वो चेहरे के हैं, मूछें, आईब्रोज, यानी कि सब चीज़ों को किसी हद तक जो है वो क्लीन कर दिया जाता था। तो अब उस शख्स का ये कहना था कि ये पहले वक्तों के अंदर जो चोर होता था वो पकड़ा जाता था तो उसके गले के अंदर जूतियों का हार पहना के उसको पूरे कस्बे का, पूरे टाउन का, पूरे देहात का चक्कर लगवाया जाता था और उसके पीछे बच्चों की एक पूरी फौज हुआ करती थी जो नारे लगाया करती थी। लेकिन अब क्या है कि चोर के नाम की जो है वो जूतियां बना के उनको चूमा जा रहा है, उनको गले के अंदर डाला जा रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए, आप किसी लीडर से प्यार करते हैं तो प्यार करें, बट आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप इंसानियत की यूं तस्लीम, आप तो गिर चुके हैं। अब हम जानते हैं कि आप इस लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं कि जहां से आपकी वापसी मुमकिन नहीं है। या फिर दूसरा जो नज़रिया है कि आप टिकटॉक के ऊपर मशहूर होना चाह रहे हैं,
तो भाई आप कोई काम की बात करें, आप अपनी तजलील करवा के अगर आप पॉपुलर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बेशर्मी नहीं हो सकती है। और अगर लीडर की मोहब्बत के अंदर आप जूतियों को चूम रहे हैं तो यहाँ पे ये उलमाए कराम से पूछना पड़ेगा कि ऐसे शख्स जो कि जूतियों को चूमता है तो इस लेवल के अंदर वो गिर चुका है या फिर इस लेवल के अंदर वो जो है वो गिरफ्तार हो गया है सियासी मोहब्बत के अंदर, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या है, क्या हमारा दीन, क्या हमारा मज़हब जो है वो इसके हवाले से कहता है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कोई दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, अपनी ही तजलील की जा रही है, अपनी तजलील की जा रही है। आप देखें ना बहुत से सियासी लीडर हैं, कोई हमें नहीं बता दें तरीके इंसाफ का जो रहा हो, जो MPA रहा हो, जिसने मेला लूटा हो, जिसने खजाना खाली किया हो, कि उसने कैदी नंबर 804 की जूतियां पहनी हो, उसने कैदी नंबर 804 की जूती के ऊपर केस किया हो, तो ये आप लोग हैं, ये वो इमरानी कल्ट है कि जो कि अपनी तस्लील करवा रही है, अपनी फैमिली बरादरी की तस्लील करवा रही है, और सबसे बड़ी बात दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक बनवा रही है। वो इंडिया के अंदर गाय का पेशाब इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, जब वो पेशाब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम लोग उनके लिए सोशल मीडिया के ऊपर क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये शऊर नहीं, ये जहालत है। इंडिया आज भी जहालत के अंदर रह रहा है, जो अपने आप को इतना बड़ा जो है वो मुल्क कह रहा है, और है भी, कोई शक नहीं कि इंडिया पाकिस्तान से कहीं आगे और कहीं तगड़े किस्म का जो है वो मुल्क है। मुआशी लिहाज से बड़ा इस्तेकाम है इंडिया के अंदर। बट ये है ना कि वो अगर आज भी गाय के पेशाब से अभी बाहर नहीं निकले तो फिर जो उनकी जो इखलाकी लिहाज है वो तो गिरा हुआ है। तो यही चीज़ तरीके इंसाफ के साथ हो रही है। अब जो दूसरा पहलू है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनको आपने कैदी नंबर 804 का लिबास बना दिया। ईद खुशियों का मौका है, खुशियों के मौके के ऊपर आप खुशियां बिखेरें। आपका वो अगर लीडर कैद है तो आपको ये हक नहीं पहुंचता कि बच्चे चूंकि सबके मुश्तरक होते हैं, और आलमी कवानीन के अंदर भी ये है और पाकिस्तान के कवानीन के अंदर भी है कि अगर आप बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चा कहीं पर भी जाके अपने पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत करवा देता है या कहता है कि मुझे वो स्पेस नहीं मिल रही, या फिर मुझे कहीं पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर मेरे लिए जो है वो यहाँ पे रहना मुश्किल है, तो स्टेट का ये काम बनता है, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो उस बच्चे को अपनी तहवील के अंदर ले ले और अब बच्चे की निगहदश्त करे। और ये बाहर आलमी दुनिया जिसकी इमरान मिसालें दिया करता है उसके अंदर यही चीज़ें जो है वो राइज हैं। बट क्या है कि यहाँ पे अपने बच्चों को तो आपने कैदी नंबर 804 का लिबास पहना दिया, आपने खुद क्यों नहीं पहना? बच्चे तो है ना गैर सियासी होते हैं, बच्चों को तो पता नहीं कि आपने उन्हें क्या पहना रखा है, ये उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। तो यह है कि ईद का मौका है, आपको ये चाहिए था कि आपके अंदर अगर कूट कूट के अपने लीडर के हवाले से मोहब्बत भरी है तो आप ईद के अंदर जाते, ईदगाह के अंदर जाते, नमाज पढ़ते, कैदी नंबर 804 के आप ड्रेस पहनते, आप अपने सर के ऊपर कैदी नंबर 804 की टोपी पहनते, और अपनी वाइफ को कहें, आप अपनी सिस्टर्स को कहें, आप अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी आप ड्रेस बनवा के देते, और साथ में वो जूती भी बनवा लेते, क्योंकि जूती का तो ट्रेंड है ना जिसके ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है। तो ये आप उनको बनवा के देते कि जाएं आप लोगों से ईद भी मिलें, मस्जिद के अंदर जाके नमाज भी अदा करें, और तब जाके लोगों को ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई वाकई आप इमरान से मोहब्बत करते हैं। ये क्या बात हुई कि बच्चों को आपने कैदी नंबर 804 का ड्रेस बना दिया ईद जैसे खुशी के मौके के ऊपर, और आप यहाँ पे ये यकजहती करना चाह रहे हैं कि हमें इमरान से प्यार है। अगर आपको इमरान से प्यार है तो आप खुद वो ड्रेस पहनते, आपको वो खुद ड्रेस पहनना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं पहना। दूसरी चीज़ आप देखें ना, तरीके इंसाफ के कितने लोग हैं जो पार्लियामेंट में रहे हैं, सेनेट के अंदर रहे हैं, जो प्रोविजनल असम्बली के अंदर रहे हैं, जिन्होंने तरीके इंसाफ के जो वजीर मुशीर रहे हैं, क्या किसी एक ने भी कैदी नंबर 804 का लिबास पहना है? अगर उन्होंने नहीं पहना तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान गिरफ्तार है, वो जेल के अंदर है, उसकी अहलिया गिरफ्तार है, तो क्या बुशरा बेगम के बच्चों ने या इमरान खान के बच्चों ने, आप जरा पता करें ना वो कासिम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं बरतानिया के अंदर, कि उन्होंने क्या है कैदी नंबर 804 का लिबास पहना है? क्या उन बच्चों से ज़्यादा जो इमरान के अपने बच्चे हैं उनसे ज़्यादा जो है वो आप प्यार करते हैं और आपने अपने बच्चों को कैदी नंबर 804 का लिबास पहना दिया? तो ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सियासी मोहब्बत के अंदर आप इस कदर गिरफ्तार ना हो कि आप अपने बच्चों का जीना आराम कर दें, आप अपने बच्चों की खुशियों के ऊपर जो है वो ऐसे गम बिखेर दें, और आप लोगों के लिए भी, लोगों का ज़ाहिर है ऐसे वो लोग होते हैं, ये वो कल्ट है जो बच्चों को अगर कैदी नंबर 804 का लिबास पहना सकती है, तो मुआशरे के अंदर अगर कहीं पर कोई इमरान खान की बात से एग्री नहीं करता तो ये वो लोग होते हैं कि वहाँ पर इंतशार करते हैं, फड्डा डालते हैं और दूसरों का जीना भी आराम करते हैं, यानी कि बदला लेने की हद तक जो है वो चले जाते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है हमारे मुआशरे के अंदर, इसको कम से कम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ के वाले से समझना चाहिए, आप ज़रा देखें अपने इर्द गिर्द कि क्या ये लोग जो हम कर रहे हैं, जो हम बतौर सियासी कल्ट कर रहे हैं,
क्या ये जो हमारे लीडर्स हैं वो भी कर रहे हैं, या फिर हम उनके हाथों इस्तेमाल होते होते आगे हमने अपने बच्चों को भी ज़हनी गुलाम बना दिया है। जो लोग कहते थे कि हमने गुलामी से आज़ादी लेनी है, वो जो इमरान कहा करता था या फिर तरीके इंसाफ के लोग कहते थे हमें शऊर मिले, अगर ये शऊर है तो कसमें आज़ाद दर्जे आपसे लोग बेहतर हैं कि कम से कम इतनी गलासत तो जहनों के अंदर नहीं भरी हुई कि जुदियों को उठा के सर के ऊपर रख लें, उन्हें चूमना शुरू कर दें। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है, और वो हमारे मुआशरे का पहलू दिखा रहे हैं जो इंतहाई मनफी पहलू है, जो कि अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी मुआशरे के लिए।